नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरा दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन नाबाद रहने वाले भारतीय टीम के दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाज आज मैदान में उतरे। कप्तान रोहित शर्मा और पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल, और इन दोनों के ऊपर तीसरे दिन के खेल में बेहतरीन पारी की उम्मीद थी। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बहुत ही खराब रही और बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा को आते ही जिमी एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 21 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को भी जिमी एंडरसन ने जोर उठ के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। यशस्वी जायसवाल 27 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने दोनों बल्लेबाजों को खो दिया था, जिससे पूरे के पूरे भारतीय टीम पे दबाव बढ़ गया था। वहीं जायसवाल के विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने यहां से भारतीय पारी को संभाला और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपने हाथ खोल रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने भारतीय टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की गेंदबाज हार मानने को तैयार नहीं थे और इन दोनों के बीच एक शानदार अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए टॉम हार्डली ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को बेन स्टोक के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 52 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार मैदान में उतरे, लेकिन रजत पाटीदार को भी रेहान अहमद ने बेन फोकस के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। रजत पाटीदार 19 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने 2 बड़े बल्लेबाजों को थोड़े ही समय में खो दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने फिर एक बार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और जो विकेट गिरने की वजह से भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ रहा था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अब शुभमन गिल अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शुभमन गिल आसानी से इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी बैक फुट पर थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे। शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर इसके बाद लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपने इस मुकाबले में 100 रन पूरे कर लिए। शुभमन गिल की शतकीय पारी ने भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी, तो वहीं दूसरी छोर पर अक्षर पटेल भी शुभमन गिल का साथ बखूबी निभा रहे थे। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में था। बढ़त अब 300 रनों का आंकड़ा पार हो गया था, लेकिन तभी शुभमन गिल को शोएब बशीर ने बेन फ्लक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 147 गेंद में 104 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल का विकेट इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए अब तक का सबसे बड़ा विकेट था। अब इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका मिल गया था। वहीं अब श्रीकर भरत मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके अक्षर पटेल को टॉम हार्डली ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अक्षर पटेल 84 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। अब रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी श्रीकर भरत को भी रेहान अहमद ने बेन स्टोक के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रीकर भरत 28 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव को भी उसकी अगली ही ओवर में टॉम हार्डली ने बेन डकेट के हाथों कैच आउट कर दिया। कुलदीप यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने अपने 8 बल्लेबाज को खो दिया। अब बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्र अश्विन ने अब भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली थी और अकेले ही रविचंद्र अश्विन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए रन बना रहे थे। दूसरी छोर पर जसप्रीत बुमराह अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन अश्विन के बल्ले से रन आसानी से निकल रहे थे। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह को टॉम हार्डली ने जानी बेयर शॉटों के हाथों कैच आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर अंत में रविचंद्र अश्विन को रेहान अहमद ने बेन फ्लक्स के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम की इस दूसरी पारी को 255 रनों पर सिमटा दी और इसी के साथ भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया।